वर्कआउट करना है, तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट or instance of a class, and by the reference of that object we can call the function. Clear na guys? Have you cleared the yesterday's things? Yes or no? Yes sir. Okay, तो इसमें हम लोगों ने चीज़ें क्या क्या देखी थी. We just talk about कि जब भी हम फंक्शन की बात करें तो when we are talking about the function, आप एक नाम से दो फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते. Okay, we can't declare the function with the same name into the same file, even though if the return type has been changed. अगर आप रिटर्न टाइप भी चेंज करते हो तो भी फंक्शन आप लोगों को डिफरेंट तरीके से वर्कआउट करना होता है, राइट ना? दैट द स्टोरी वी हैव वर्कआउट यस्टरडे, राइट? ऐसा नो? Yes sir. Have you clear about this all, about the function declaration, function calling and function? Clear ना? Yes sir. ओके, सो चलो एक बार और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं. जस्ट कुछ चीज़ें मिस आउट हुई थी कल. सो सी हियर, इफ आई वांट टू डिक्लेयर द फंक्शन आई नीड टू डिक्लेयर एज एन वॉइड. सपोज a1 नाम का फंक्शन मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, एंड गोइंग टू बी राइट डाउन हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println, system dot out dot println I am A1 ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन. ओके, तो अगर मुझे इसे एग्जीक्यूशन के लिए कॉल करना है तो आई नीड टू कॉल दिस फंक्शन इनटू द मेन मेथड. हमें इसे कॉल करना होता है इनसाइड द मेन मेथड. तो हम लोग नॉन स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते. रिमेंबर, नॉन स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम लोग डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते. फॉर दैट पर्पज वी जस्ट नीड टू वर्कआउट फॉर मेकिंग दिस फंक्शन स्टैटिक. तो आप एक तो इसे डायरेक्टली स्टैटिक कर दीजिए, स्टैटिक वॉइड a1, या फिर इसे डायरेक्टली बाद में कॉल कीजिए. तो ये स्टैटिक डायरेक्टली कॉल होगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा. ओके, स्टैटिक इज गोइंग टू बी कॉल डायरेक्टली, इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली, अगर हम लोग इसे इस तरीके से वर्कआउट करते हैं तो. ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइस. तो अगर हम लोगों को विदाउट स्टैटिक वर्कआउट करना है तो विदाउट स्टैटिक वर्कआउट करने के लिए हम लोगों को उसे क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट नीड टू डिक्लेयर दैट फंक्शन एज वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एंड वी हैव टू कॉल दैट फंक्शन. तो अब ये नॉन स्टैटिक फंक्शन अगर मैं कॉल, अगर ये स्टैटिक है तो आप डायरेक्टली कॉल कर पाओगे, अगर नॉन स्टैटिक है तो वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. ओके, एंड बाय द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट we can call that particular function. By the reference of that object we can call that particular function. तो हम लोग यहाँ पे particular function को object create करके कैसा call करेंगे? Here I am just going to write down hello world, then object name is equals to new hello world opening bracket closing bracket semicolon, and by the reference of this h1 क्या है? ये class का object है. And what is mean by object? कोई भी class की मेथड या फिर फंक्शन आपको यूज करनी है फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, देन इन दैट केस वी नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. ओके, इन दैट केस वी नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. नाउ हियर जस्ट सी d: java c, just write down hello world dot java and then compile the program. What it says, cannot find the symbol h1. What it says, cannot find the symbol h1. What is missing in this code? Yes guys, what is missing in this code? system.out.println का स्पेलिंग println, println, println. So let's compile me again. What it says now, cannot find the symbol h1. इसका कहना है कि हेलो वर्ड एरर, कैन नॉट फाइंड द सिंबल h1 इसे नहीं मिल रहा है. सो मे देयर इज एन इशू विथ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. सो लेट्स चेक प्रॉपरली, इसे वर्कआउट करता हूँ. ऑब्जेक्ट का नाम, देन क्लास नेम, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड. नाउ लेट्स कंपाइल. सी, कंपाइल्ड सक्सेसफुली. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट जावा हेलो वर्ल्ड. सो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली. अब h1 किसे रिप्रेजेंट करेगा?
हेलो वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, h1 किसे रिप्रेजेंट करेगा? हेलो वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा. एंड बाय द रेफरेंस ऑफ h1 वी कैन कॉल द एनी मेथड ऑफ दिस क्लास. ओके, आप लोग करंट क्लास की कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो. ओके, यू कैन कॉल अ मेथड ऑफ दिस क्लास. नाउ व्हाट इट सेज, h1 will be not treated, or h1 is not a type of hello word. Just a moment, let me check for the error. तो फंक्शन नेम अलग हो गया. गलत हुआ. Function name अलग हो गया, right, right. A1 A1 not find, add not find, right. Okay, clear. अब होगी एक ए चीज. अब नेक्स्ट थोड़ा सा केस स्टडी करते हैं रिगार्डिंग टू द फंक्शन. ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, गोइंग टू बी राइट डाउन हियर. I am A1 2. Okay, now what is the output of this program? इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लगेगा क्योंकि इंटीजर रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न 0 में लिखता हूं. Now what is the output of this program, guys? What do you think? गलत हुआ तो भी चलेगा, but at least answer. What is the answer of the output of this program? I am A1 या I am A1 2? I am A1 आएगा सर. I am A1 आएगा. Is it? Yes or no? I am A1 या I am A1 2? Yes guys. I am A1 या I am A1 2? What will be the output? Yes, I am A1 or I am A1 2. What will be the output of this program, guys? So see, गलत हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई टू आंसर. ट्राई टू आंसर. अगर आप आंसर देंगे तो ही रेक्टिफिकेशन में आपको हेल्प होंगी. सो व्हाट इट सेज, मेथड A1 इज ऑलरेडी डिफाइंड. देखिए, अब यहाँ पे A1 मेथड इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज एन ट्वाइस. 2 बार हम लोगों ने इसे डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दोनों का रिटर्न टाइप अलग अलग है. ओके ना, बोथ हैव अ डिफरेंट रिटर्न टाइप. तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर दो फंक्शन का नाम सेम होता है बट रिटर्न टाइप डिफरेंट होता है, स्टिल दैट बोथ फंक्शन विल बी ट्रीटेड एज एन सेम फंक्शन. क्लियर गाइज? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? Yes sir. क्लियर ना? अगर हम लोग फंक्शन का नेम सेम रखते हैं तो भी एरर आने वाला है. अगर आप फंक्शन का नेम सेम रखते हैं लेकिन रिटर्न टाइप डिफरेंट लगते हैं तो भी एरर आने वाला है. और एरर कौन सा? तो कंपाइल टाइम एरर. क्यों कंपाइल टाइम एरर? क्योंकि रिटर्न टाइप अगर डिफरेंट रहा तो रिटर्न टाइप डजंट मैटर, फंक्शन का नाम तो सेम आ रहा है. आर यू गेटिंग मी गाइस? ध्यान में आ रहा है? हैव यू क्लियर Yes sir. हाउ वी कैन वर्कआउट फॉर दिस? क्लियर ऑल ऑफ यू? सो नोट इट डाउन फास्ट. नोट डाउन कीजिए. पहली केस स्टडी फंक्शन के बारे में वर्कआउट की, स्टैटिक फंक्शन, नॉन स्टैटिक फंक्शन. अगर स्टैटिक फंक्शन है तो डायरेक्टली कॉल करेंगे, नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करेंगे. उसके बाद दो फंक्शन का नाम अगर सेम होता है तो कंपाइल टाइम एरर कॉज होगा. उसके बाद दो फंक्शन का नाम अगर सेम होता है, रिटर्न टाइप डिफरेंट होता है, स्टिल कंपाइल टाइम एरर कॉज करेगा. सो दैट इज अ थिंग वी हैव टू वर्कआउट ओवर हियर. इज इट क्लियर? Clear guys? Yes sir. Yes sir. So note it down fast. Yes sir. Then we'll proceed for the next one. Let me know once it is done. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ. Okay, I am just going to be pass the parameter over here. So what is the output of this program now, guys? Yes. What is the output of this program? I am A1. I am A1. Is it?
और कॉज कंपाइल्ड है मेरे Yes, sir. Yes, sir. आई एम A1 और कॉल्ड No error. यस आई एम A1 ऐसा नो Yes, sir. Output. so it will give you the output Yes, sir. I am A1. okay it will give you the output I am A1. क्यों I am A1 हम लोगों को ये आउटपुट में देगा because see here the parameter will be matters a lot. okay अब ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएट हो गए. okay now this both function are get differentiate. how that are getting to be differentiate? अब ये डिफरेंशिएट क्यों हुए? क्योंकि देखिए यहां पे जब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो पैरामीटर विल बी लॉट मैटर्स अ लॉट. ओके पैरामीटर्स विल बी मैटर्स अ लॉट. इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद हम लोग अगर उसके पैरामीटर्स को डिफर्ड करते हैं तो दैट पैरामीटर्स विल बी कंसीडर्ड एज एन अ डिफरेंशिएटर. ओके यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग अगर यहाँ पे पैरामीटर वर्कआउट करते हैं तो पैरामीटर वर्कआउट करते समय अगर आप पहले फंक्शन में आप लोगों ने कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया एंड इन द सेकंड फंक्शन यू आर पास द अनदर पैरामीटर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Here we are just execute a simple parameterized function. okay here we are just simply work out with the parameterized function. ये A1 ही है, ये भी A1 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज अ नॉन पैरामीटराइज, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है. एंड दिस वन इज अ पैरामीटराइज, इसके अंदर एक पैरामीटर है. तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों फंक्शन अलग अलग है, भले ही दोनों का नाम सेम है. इवन दो इफ यू कीप द रिटर्न टाइप सेम. नेक्स्ट केस स्टडी वी आर वर्किंग. अगर आप रिटर्न टाइप भी सेम रखते हो, अब दोनों फंक्शन की पूरी सिग्नेचर सेम है. देखिए ओके दोनों फंक्शन की पूरी सिग्नेचर सेम है. as the both function have an same signature, here void a1 opening bracket closing bracket opening bracket closing bracket void a1 opening bracket closing bracket integer a opening bracket closing bracket. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ पैरामीटर का डिफरेंस है. तो दिस फंक्शंस आर गोइंग टू बी वर्कआउट एंड दिस फंक्शन आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. ओके ये फंक्शन वर्कआउट होते हैं, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज method overloading. okay this concept is called as method overloading. Are you getting me guys? have you cleared all of you what I want to say? yes or no? Sir, your voice is breaking. My voice is breaking. Am I audible now properly? Still breaking? Guys, am I audible? Yes, sir, it is still breaking. Still breaking. Just a moment. Yeah. Now audible? Am I audible, guys? पैरामीटर डिफरेंस है, जिसका नाम भी सेम है, जिसका रिटर्न टाइप भी सेम है, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है. पहले इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, दूसरे इसमें एक पैरामीटर है. सो व्हाट दिस कंसेप्ट वी कॉल्ड दिस कंसेप्ट एज एन मेथड ओवरलोडिंग. ओके दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग. So what is the definition of method overloading? Same method, okay, with same name, same return type, but different parameters. different parameters. इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है. व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरराइडिंग. ओके different parameter, same method with same name, same return type, but different parameter in same class. सबसे important, called as method overloading. इसका सीधा एक छोटा सा एग्जांपल अगर लिया जाए तो अगर आपके घर पे
होंडा कंपनी की बहुत सारी गाड़ी है, होंडा एक्टिवा है, होंडा सिटी है और होंडा और कुछ बाइक्स वगैरह भी है। ओके, तो अगर आपके पास एक कंपनी की 4 गाड़ी है लेकिन सभी की टाइप अलग अलग है, एक होंडा प्लेजर है दैट द बाइक, ओके, गियरलेस बाइक, दूसरी और होंडा की कोई गियर्ड बाइक है, फिर होंडा सिटी एक है, होंडा अमेज एक है। ओके, तो 4 व्हीलर टाइप में आपके पास 2 से 3 गाड़ी है, तो मेथड सेम है लेकिन पैरामीटर अलग अलग है। सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। इज दैट क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, ओके sir. ना? और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर 10 पास करता था तो which method is going to be called? Yes guys? I am A1. I am A1 too. I am A12। क्यों? क्योंकि अब मैंने डिफरेंट मेथड को कॉल किया है। तो मेथड हमेशा जावा में कैसे डिफरेंशिएट होती है? बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। आप पहला पॉइंट मेथड सेम नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट मेथड का नाम सेम होना चाहिए। अगर मेथड का नाम सेम होता है, रिटर्न टाइप सेम होता है, टिल इट विल बी डिफरेंट होता है, टिल इट विल बी ट्रीटेड एज सेम मेथड। मेथड कब डिफरेंशिएट होंगी? जब उसके पैरामीटर डिफरेंट होंगे। तो एक ही क्लास में हम एक नाम से मल्टीपल मेथड लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज दैट दे मस्ट हैव एन डिफरेंट पैरामीटर्स। गॉट इट? क्लियर द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग? ऐसा नो? Yes, sir. Okay, so note it down fast. कीजिए note down. Note down this one fast, and let me know once it is done. Let me know once it is done. Let me know once it is done, guys. Go fast. तो देखिए, here we are just use the concept of method overloading. अब थोड़ा आगे मूव रहो. Listen to me carefully, yeah? Listen to me carefully. Now here I am taken a class that is hello world. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे, जस्ट आंसर। गलत हुआ तो चलेगा, आपको जो लगता है वो बोलिए। ओके, आपको जो लगता है वो बोलिए। व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, नो एरर? यस गाइस, व्हाट डू यू थिंक? गलत हुआ तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। आपको जो लगता है वो बोलिए। जितना ज्यादा गलती करेंगे उतना ज्यादा सुधरेंगे। हो? यस, एनीवन? No error, sir. नो एरर। ओके, गुड लीना। और कोई? अंकिता, दुष्यंत, स्नेहा, साक्षी? सर मेथड यस, डिक्लेयर नहीं की है ना A1, तो उसमें एरर आएगा या इट विल कॉज एन एरर, राइट, गुड। हाँ, अब बताओ, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? कंपाइलेशन, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, नो एरर? Sir, no error. नो एरर। सर एरर आएगा क्योंकि क्लास नेम हाँ हाँ, क्लास नेम उधर हेलो वर्ल्ड है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 1 लिखा है, तो उसमें एरर आएगा। तो रन टाइम पर हम जो क्लास नेम मेन मेथड की जो क्लास नेम लिखेंगे वही रन होगी ना। राइट राइट, गुड गुड डिस्कशन। ऐसे डिस्कशन होनी चाहिए। हाँ, अर्पिता, श्रेयस, तन्वी, साक्षी, नीरज, यस गाइज, व्हाट यू थिंक? सोचिए क्या होगा? विल इट कॉज द एरर? Sir, no error, no output. नो एरर। आप अगर जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा लिखोगे, नो एरर, इट इज गोइंग टू बी क्लास। यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज एक है कि हम लोगों ने एक ही फाइल में 2 जावा क्लास और 2 क्लासेस लिखे हैं। तो आप एक पर्टिकुलर जावा फाइल में जितने चाहे उतने क्लास लिख सकते हो। ओके, एक जावा फाइल में आप जितने चाहे उतने क्लास लिख सकते हो। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। ओके, सो इट क्रिएटेड 2 डिफरेंट क्लास फाइल। डिफरेंस ये होगा कि ये कंपाइलेशन को जब जाएगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्लास नेम है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 1 है, दोनों क्लास सेपरेटली ट्रीट होंगे।
दोनों की अलग अलग डॉट क्लास फाइल बनेगी। एक डॉट क्लास फाइल बनेगी हेलो वर्ल्ड नाम से और दूसरी डॉट क्लास फाइल बनेगी हेलो वर्ल्ड 1 नाम से। अगर आपको हेलो वर्ल्ड नाम का क्लास एग्जीक्यूट करना है तो आप जावा हेलो वर्ल्ड लिखोगे, और अगर आपको हेलो वर्ल्ड 1 को एग्जीक्यूट करना है तो यू राइट डाउन जावा हेलो वर्ल्ड 1। बोथ क्लास विल बी ट्रीटेड एज एन सेपरेटली, even though we write down these both classes into the same java file। एक जावा फाइल में आप मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर? Yes, ओके, sir. हाँ। नाउ अब इसके पहले जो हम लोगों ने मेथड की केस स्टडी की थी उसके ऊपर और एक क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, नो एरर। दो मेन मेथड एक क्लास के अंदर, विल इट वर्क और नॉट? काम करेगा या नहीं करेगा? एरर आएगा, इट विल कॉज एरर, एरर आएगा। कंपाइल टाइम और Yes, रन sir. टाइम, ही ना? Yes, sir. Error. एरर, कंपाइल टाइम आएगा, रन टाइम आएगा। Yes guys, it will cause compile time error or run time? Compile time. Sir, compile time. Compile time. Why? Yes, sir. Why? Compile to error, sir. Because already we declared main method. Already we declared main method. Good. Okay. So ये compile time error raise करेगा। क्यों? क्योंकि we are already defined this main method. Clear? Yes or no? Guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, कंपाइल टाइम, रन टाइम, नो एरर। No error. No error. नो एरर, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. नो एरर, Yes, sir. कैपिटल एम है, सो Main capital है sir. मेन कैपिटल है, कोई इशू नहीं है। इट विल एग्जीक्यूट। Sir, runtime error. रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, नो एरर। यस गाइस, Error आएगा, sir. एरर आएगा। Compile time error. Compile time. कंपाइल टाइम एरर, Compile time error. पक्का लॉक किया जाए? ऐसा नो? Runtime Yes, error. sir. So Yes, sir. see, let me compile the program। देखते हैं कंपाइल टाइम एरर आता है या नहीं आता है। तो सी, नो कंपाइल टाइम एरर। चलिए, पहला आंसर आपका रॉन्ग हो गया। कुछ चांस लेना चाहते हैं? अब बताइए, रन टाइम एरर, नो एरर? एक Sir, run time error. Runtime error. रन टाइम एरर, वाई? Runtime error. क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था कि मेन अगर फंक्शन के साथ हम उस सिंटैक्स के साथ अगर कुछ चेंजेस करते तो रन टाइम एरर ही ज्यादा आता या है। सो सी, इट विल कॉज रन टाइम एरर। ओके, अब कैपिटल एम ए आई एन में कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं दिया? देखिए, कंपाइलर को स्मॉल एम ए आई एन मेन मेथड है या नहीं है इससे कुछ लेना देना नहीं है। कंपाइलर क्या करेगा, जो आपने लिखा है वो प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा है ये चेक करेगा। क्लियर? व्हाट इज द रोल ऑफ कंपाइलर? कंपाइलर इज जस्ट गोइंग टू बी चेक whatever the things you are write down here that are right or wrong। ये कंपाइलर का काम है। उसमें मेन मेथड है या नहीं है, उसके पहले पब्लिक लिखा हुआ या नहीं है, स्टैटिक लिखा हुआ या नहीं है, वॉइड मेन है या नहीं है, रिटर्न टाइप दिया हुआ या नहीं है, ये चेक करना आपके कंपाइलर का काम नहीं है। दैट इज द लोड ऑफ JVM। इज इट क्लियर गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? हैव यू क्लियर? Yes, sir. ओके ना? Yes, sir. तो क्लास हेलो वर्ल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग A1 स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग A1 स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। सो व्हाट इज दिस एंटिटी?
This is a thing in which capital MAIN, Java is a case sensitive language. Small MAIN में और capital MAIN में difference है, बट ये करते समय आप एक चीज ध्यान में रखोगे कि ये कंपाइलर का काम नहीं है कि यहाँ पे स्मॉल MAIN या कैपिटल MAIN, उससे सिर्फ मेथड से मतलब है, और मेथड का नाम आप कैपिटल भी दे सकते हो. फर्स्ट वर्ड यू कैन राइट डाउन कैपिटल. क्लियर आउट दिस वन. सो इट वोंट कॉज एनी कंपाइल टाइम एरर. लेकिन जब ये JVM के पास जाएगा तो JVM का पहला काम है टू चेक पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड स्मॉल MAIN इन ब्रैकेट स्ट्रिंग का ही एरे होना चाहिए. ये कंपल्शन है JVM को. अगर इसमें कुछ कम ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली JVM will raise the error and that will be treated as an runtime error. Clear now? Cleared all of you? Yes guys? Yes, sir. Okay now? So that is the way we can execute. That is the way we can work out. Okay? Now let's proceed for the next one. और एक क्वेश्चन मेरा आप. हाँ, what is the output of this program? हाँ, so guys, what is the output of this program? Here I just define the method main. एक है string array वाली, एक है integer A1 वाली. Compile time error, run time error, no error. गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई टू आंसर. सर. हाँ यस बेटा. यस राहुल. सर रन टाइम एरर. रन टाइम एरर पक्का. रन टाइम एरर सर. रन टाइम और बाकी के लोग प्लीज आंसर. प्लीज आंसर. कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, नो एरर. सोचिए. कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जावा है. हाँ ओके. ये प्रोग्राम्स आपको थिंक आउट करने के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स है एंड जस्ट हेल्प यू टू बिल्ड अप द लॉजिक एंड आल्सो आस्क इन इंटरव्यूज. ऑब्जेक्टिव जावा में पूछे जाते हैं. गो गाइस फास्ट. Anyone more? Compile time error. Lina, Ankita, Sneha. What do you think? Shreyash? कंपाइल टाइम एरर. Compile time error. Okay, good. और गलत हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, sir. Compile time error. Compile time error. Okay. So let's compile. See, will it cause the compile time error or not? No compile time error. अब इसका जो आंसर है ना, दैट इज ऑलरेडी आई एम गिवन टू यू टुडे इटसेल्फ. करूँ अब एग्जीक्यूट. सो विल इट कॉज एरर? दिस इज जावा. हाँ, सो दैट जावा इज सिंपल. जो लगता है हमेशा उसका अपोजिट आउटपुट होता है. करो एंटर. सो व्हाट हैपेंड हियर? व्हाट हैपेंड हियर? अब थोड़ा सा मैं कंपाइलर की तरह सोचता हूं और JVM की तरह सोचता हूं. देखिए कैसे. कंपाइलर का काम क्या है? सिंटैक्स और सिमेंटिक्स चेक करना. इसके पहले मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया था, मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर विल बी ट्रीटेड एज एन डिफरेंट मेथड. बराबर? ऐसा नो गाइस? यस सर. ओके. स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. हाँ,
मैंने क्या बोला था, अब देखिए कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर को मैंने जैसे बोला कंपाइलर को कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल एम ए वाई एन ए एन है, स्मॉल एम ए एन है, वो सिर्फ चेक करेगा पब्लिक का पी बराबर दिया हुआ है, स्टेटमेंट बराबर है, स्टैटिक बराबर लिखा हुआ है, वॉइड। इसे ये भी मतलब नहीं है कि आप लोग मेन मेथड को स्टैटिक दिया है या पब्लिक दिया है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर लिखा है तो ये चेक करेगा कि ये प्रॉपर है या नहीं है। और हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि जेवीएम को वैसा चाहिए। अब कंपाइलर की तरह सोचेंगे, कंपाइलर पहले यहाँ पे आएगा, चेक करेगा क्लास कीवर्ड बराबर लिखा है, ओके, उसके बाद क्लास का नेम है, यस है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस मैच हो रहे, फिर पब्लिक बराबर लिखा है, स्टैटिक बराबर लिखा है, वॉइड लिखा है, मेन लिखा है, हाँ, स्ट्रिंग एस कैपिटल है, एरे डिक्लेयर किया हुआ है, ओके, इसका सिंटैक्स चेक करेगा। फिर यहाँ पे आएगा अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हाँ मेन मेथड मिली है, ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मेथड है, ऑलरेडी है, चलो ठीक है, पैरामीटर चेक करते हैं, कंपाइलर सेज पैरामीटर चेक करते हैं, इसका तो स्ट्रिंग है यार, इसका तो इंटीजर है, दोनों भी तो अलग अलग है, यानी ये मेथड अलग है और ये भी मेथड अलग है। गॉट इट? क्लियर ना गाइस? यस सर। ओके ना, यानी दोनों मेथड क्या हो गई, अलग अलग हो गई। कंपाइलर को कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम कंपाइलर हैव इन दिस? नो प्रॉब्लम। नो सर। ओके, सो इट वॉन्ट कॉज एनी कंपाइल टाइम एरर, ये कंपाइल टाइम एरर रेज नहीं करेगा। अब जाते हैं जेवीएम की तरफ, ठीक है, डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई, जेवीएम को इनपुट दिया। अब जेवीएम का पहला काम क्या है, चेक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ओपनिंग स्ट्रिंग एरे, उसे उसकी मेथड मिल रही है या नहीं मिल रही, ऐसा नो? मिल रही है सर। मिल रही है, वो बाकी इधर जाता ही नहीं है ना, जेवीएम सिर्फ खेलेगा इतने इसमें, उसे बाकी की चीजों से लेना देना नहीं है। ओके, जेवीएम हमेशा फोकस करता है मेन मेथड में। इसके अंदर अगर मैं लिखता था स्मॉल एम ए आई एन, स्टिल दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, क्योंकि जेवीएम को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को पहचानता है, अगर इंटीजर वगैरह है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन यूजर डिफाइंड मेथड, भले ही वो मेन नाम से हो तो भी चलेगा, लेकिन आप ये देखिए जेवीएम को जेवीएम के मेथड मिल गई, जेवीएम यहां तक काम करेगा। अगर आपने इसे एग्जीक्यूशन के लिए कॉल किया तो इट इज गोइंग टू बी कॉल फॉर द एग्जीक्यूशन डायरेक्टली। क्लियर नाउ? इज दैट क्लियर गाइज? Got it now? So that Yes, is sir. the important program which will clear you the all doubts. Okay, जब भी हम, अब देखिए यहाँ पे what it says, no suitable method found for the main, हाँ यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा, एरे पास करना पड़ेगा इंटीजर का, then it is going to be called. Got it? I hope you are cleared with this. Clear ना? कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दो डिफरेंट फेज है, आपको कंपाइलर की तरह सोचना पड़ेगा और आपको जेवीएम की तरह सोचना पड़ेगा। जेवीएम की तरफ जब हम जाएंगे तो वी आर ओनली फोकस्ड ऑन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसका फ्लो जो है उसे चेक करेंगे, उसके अलावा किसी को चेक नहीं करेंगे। ओके, और कंपाइलर की तरफ सोचना है तो हम लोग सिर्फ कंपाइलर के जो कीवर्ड्स है, पब्लिक है, स्टैटिक है, रिटर्न टाइप्स है, फंक्शन का नाम है, पैरामीटर्स है, ये सब चेक करेंगे। दो मेथड का नाम सेम है या अलग है ये भी चेक करेंगे, और अगर सेम नेम है तो पैरामीटर डिफरेंट है या नहीं है ये चेक करेंगे। रिटर्न टाइप भी अलग अलग होता है लेकिन फंक्शन का नाम भी सेम होता है, टिल इट विल रेज एन एरर, एन इशू। गॉट इट नाउ? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Note down fast. Go fast. I have in 2 classes. दो अलग अलग फाइल में है, एक हेलो वर्ड है, एक A2 है, एक हेलो वर्ड है, एक A2 है। अब मुझे करना क्या है, सपोज आई डिक्लेयर्ड हियर द मेथड void add opening bracket closing bracket opening brace closing brace, okay, and here I am just going to write down system dot out dot println in bracket double quotes I am add from A2, I am add from A2 bracket complete semicolon। तो यहाँ पे ये add नाम की मेथड मुझे एग्जीक्यूट करनी है हेलो वर्ड में, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? Yes guys, what we have to do here, yes, what we have to do here,
क्या करना पड़ेगा? सर इनहेरिट करना पड़ेगा। इनहेरिट करना पड़ेगा। और इसके अलावा by creating the object you can also call the method of one class into another class. ओके, a2.java नाम से सेव करता हूँ। अब अगर मुझे a2 की मेथड कॉल करनी है तो सबसे पहले मैं a2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। a2 a इज इक्वल टू न्यू a2। ओके, a2 a1 इज इक्वल टू न्यू a2। a2 is equals to new a2 opening bracket closing bracket semicolon. Then by the reference of this I want to call the method, so a dot add opening bracket closing bracket semicolon. Guys clear? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. a2 is a different class, hello world is a different class but saved at same package means same location, दोनों अलग अलग हैं। तो मुझे अगर a2 क्लास के मेथड को हेलो वर्ड में कॉल करना है तो हियर वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट a2 a इज इक्वल्स टू न्यू a2 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन एंड a डॉट ऐड सेमीकोलन, लाइकवाइज वी हैव टू वर्क आउट। इज दैट क्लियर गाइज? अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करूं, सो सी आई एम ऐड फ्रॉम a2. Clear guys? Is it clear? Yes sir. Okay. Yes, sir. So likewise you have to work out, likewise you have to execute. Got it now? So note it down fast. Note down on this. We'll meet back again on tomorrow. कल हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की। ओके, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। विल मीट बैक अगेन ऑन टुमारो एट सेम टाइम। डियर बाय बाय, गुड डे, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर। या वेलकम। लीना विल कनेक्ट यू टुडे। विल कनेक्ट यू टुडे। यस सर। सर हेलो। हाँ बेटा।